हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का आरटीपी से क्वेश्चन देखेंगे। 2018 से लेकर के 2020 तक में आईसीएआई ने 6 आरटीपी इशू किए हैं और उस 6 आरटीपी में 5 आरटीपी ऐसे हैं जिसमें सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन हैं। आरटीपी नवंबर 2020, आरटीपी नवंबर 2019 और आरटीपी मई 2018, इस तीनों ही साल में जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोगों के स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विथ कॉन्सेप्ट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही पैसा है, वही चीज बनाना है और वही आंसर भी आना है। क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो उसी क्वेश्चन को और 3 बार सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इलिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी मटेरियल का, आप उसी को एक बार और बना लीजिए, आपका ये तीनों आरटीपी कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से आरटीपी में भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। हम बोले हाँ, हम लोगों का स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को अच्छा से प्रिपेयर करना चाहिए अपना स्टडी मटेरियल। उसके बाद आरटीपी मई 2019 में जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम डिक्टो हम लोगों के आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है। तो अगर डाउट है तो आप फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मटेरियल का बना लीजिए, आपका आरटीपी मई 2019 कवर हो जाएगा। क्योंकि हम पहले ही बनवा चुके हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से वही बना दें, क्योंकि एक बार जब बनाए हैं तो जो सेम बनाए हैं वैसे फिर से उतार देंगे तो आप क्या सीखोगे, कुछ नया तो है ही नहीं। तो इससे बेहतर तो यही है कि अपना स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, 3 बना लीजिए, आपका 4 आरटीपी कवर हो गया। आरटीपी नवंबर 2018, नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आरटीपी 2000 नवंबर 18 में क्वेश्चन है ही नहीं, तो सिर्फ एक साल बचता है, वो है क्या, आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी हमारे स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन है, लेकिन क्योंकि उसका पैसा डिफरेंट है इसलिए हम उसको एक डिफरेंट क्वेश्चन मान लिए, क्योंकि उसका आंसर डिफरेंट आएगा। मेरे नजर में कोई क्वेश्चन सेम कब होता है, जब उसका अमाउंट और उसका आंसर सेम टू सेम हो तो हम उसको सेम क्वेश्चन मानते हैं। डेट डिफर और नाम डिफर होने से क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा, क्वेश्चन तब बदलेगा जब उसका अमाउंट अलग हो। अमाउंट अलग होने से उसका आंसर क्या होता है, डिफर आता है। तो जो मई 2020 में क्वेश्चन है वो डिक्टो क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल का ही है, लेकिन अमाउंट क्या है, डिफरेंट। तो हम उसको फिर एक अलग क्वेश्चन मान लिए, क्योंकि उसका आंसर डिफरेंट आएगा तो हम लोग उसको बनाएंगे। पहले इस बात को नोट करें कि हां सर, हमारा इतना आरटीपी बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टडी मटेरियल बना चुके हैं, तो इतना आरटीपी ऑलरेडी कवर हो गया। लिखिए इस बात को। आइए, आरटीपी मई 2020, मिस्टर गणेश सेल्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सम इन दी सेल्स अकाउंट। बोल रहा है मिस्टर गणेश जो है वो कुछ सामान को अप्रूवल पे कस्टमर्स को दे देता है और उसको कहां जोड़ देता है, सेल्स में। मतलब जो सामान हम अप्रूवल पे दिए हैं उसको भी सेल्स मान के रिकॉर्ड कर लिए। बोले ठीक। ऑन 31 मार्च 2018 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 75,000। बोल रहा है 31 मार्च 18 को जो ट्रेड रिसीवेबल है, जिसको हम लोग डेटर भी बोलते हैं, कितने रुपए का है, 75,000, विच इंक्लूड 6,500 गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है इस 75,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें 7,500 का वो गुड्स का भी ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड है जो हम अप्रूवल पे भेजे थे और उसका अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया। तो क्या हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि सर, जब बुक्स क्लोज करते हैं और जो गुड्स हम अप्रूवल पे भेजे होते हैं अगर उसका कोई इंटीमेशन नहीं आता है तो हम लोग उसका
सेल्स कैंसिल करते हैं और उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करते हैं? हम बोले हां। सेल्स जब कैंसिल करेंगे तो सेल्स प्राइस पर, और जब स्टॉक में इंक्लूड करेंगे तो किस प्राइस पे? सर कॉस्ट प्राइस पे। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हम बोले हां। आगे, दीज गुड्स वेयर सेंट आउट एट 30% ओवर एंड एबव द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 30% एबव कॉस्ट। हम बोले हां। फिर लिखा है एंड वेयर सेंट टू मिस्टर आदित्य 3900, मिस्टर बकीराम 2600। जो 6500 रुपए का सामान भेजे थे उसमें 3900 किसी आदित्य को भेजे हैं और 2600 किसी बकीराम को भेजे हैं। मिस्टर आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 2018। बोल रहा है मिस्टर आदित्य जो है वो इंटीमेशन भेजा है, बता रहा है कि वो एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स। कब एक्सेप्ट किया है? 25 अप्रैल को, जबकि बुक्स तो कब बंद हो गया होगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक कोई उससे अप्रूवल नहीं मिला था। और बकीराम क्या बोल रहा है कि हम अपना सारा गुड्स रिटर्न कर देंगे 15 अप्रैल को। अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। बोल रहा है एंट्री कीजिए एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपेयर इन द बैलेंस शीट। और बोल रहा है बताइए बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे अपेयर होंगे एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 18 को। ऑल्सो शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2018। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज 50,000। और बोल रहा है अप्रैल में भी क्या कोई एंट्री होगा? अगर होगा तो बताओ। हम बोले ठीक। चलो, सबसे पहले गुड्स ऑन अप्रूवल पे कितना भेजे हैं? 6500 का। 31 मार्च तक कोई भी अप्रूवल किसी से नहीं मिला है, तो सर सेल्स को कैंसिल करते थे हम लोग। हम बोले हां। 31 मार्च, ईयर क्या चल रहा है? हम बोले 2018। सबसे पहले सेल्स को कैंसिल कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितने रुपए का? सर 6500 का। 6500। अब नरेशन लिखेंगे हम लोग। बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैंसल। जो गुड्स हम लोग अप्रूवल भेजे थे उसको कैंसिल कर लिया। हम बोले हां। फिर इसी दिन, इसी डेट में हम बोले सर स्टॉक में आ जाएगा। जो गुड्स है वो किस में आ जाएगा? स्टॉक में। तो मेरा तो स्टॉक बन जाएगा इन्वेंट्री विथ कस्टमर। सर क्या इसको सीधा स्टॉक भी लिख सकते हैं? हां हां, स्टॉक भी लिख सकते हैं। टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोले हां। जो 6500 है वो तो सेलिंग प्राइस है। इन्वेंट्री या तो कॉस्ट पे आता है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में जो लोअर हो। तो हम बोले सर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। हम बोले ठीक, एक तो इसका कॉस्ट निकालना। और कॉस्ट निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। और प्रॉफिट का निकालते हैं अमाउंट। कितना अमाउंट है? 6500। 30% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना? सर 30/100 + 30। ये बात हम लोग कहां सीखे? सर कंसाइनमेंट में बहुत ही अच्छा सिखाया गया है कि अगर कॉस्ट पे बताता है तो सेल पे कैसे निकालते हैं। हम बोले सर कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट बताएगा तो ये 6500 कॉस्ट तो है नहीं, ये तो सेल वैल्यू है। तो सेल पे कितना प्रॉफिट? हम बोले कुछ नहीं, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसको 100 में नीचे लाके जोड़ दो तो मेरा क्या निकल जाएगा? सेल पे। तो ये सॉल्व कीजिए। 1500 रुपए।
तो प्रॉफिट का परसेंटेज रुपया कितना निकला, परसेंटेज रुपया कितना निकला 1500। तो 6500 का जो सेल प्राइस है उसमें 1500 प्रॉफिट है, तो हम बोले सर कॉस्ट कितना, 6500 में प्रॉफिट को हटा देंगे, तो डेबिट साइड में 5000, क्रेडिट साइड में भी 5000। बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर। कितने रुपए का कॉस्ट का गुड्स क्या है, कस्टमर के पास है, पेंडिंग अप्रूवल, इसमें अप्रूवल बाकी है। तो ये हुआ हम लोग का मार्च में बस यही 2 एंट्री है। फिर बोला क्या अप्रैल में कोई एंट्री होगा, हम बोले हां 25 अप्रैल को एंट्री होगा। जो आदित्य है वो 39 का गुड्स का अप्रूवल दे दिया कि हम खरीद लिए, तो हम बोले सर क्योंकि हम लोग यहां कैंसिल कर चुके हैं, जो 39 का गुड्स था वो तो हम कैंसिल कर दिए यहां पर, हम बोले हां 39 प्लस 26 दोनों कैंसिल हो गया। तो अब 25 तारीख को जो आदित्य कस्टमर है वो अपना अप्रूवल भेज दिया कि ठीक है ये सामान हम रख लेते हैं, तो हम बोले सर ये वाले सामान का एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगा, हम बोले वही ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड, कितने का 3900। बीइंग गुड्स सेंट on approval to Aditya is approved। अब उसका अप्रूवल हो गया, ठीक। क्या ये सब ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, बहुत अच्छा है सीखे हुए ये सारा बात हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट बनाइए। याद रखना क्वेश्चन क्या बोला है, 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाने, ये तो 25 अप्रैल का, ये बैलेंस शीट के बाद का बात है। 31 मार्च तक ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में लिखा था 75,000 का, हम बोले हां। फिर 31 मार्च को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिए 65 से, तो हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल घट गया, कितना बन गया 68,500, हम बोले हाँ। उसी दिन इन्वेंट्री भी है 50,000 का, कितने का है 50, और अभी अभी एंट्री में डेबिट किए हैं कितने रुपए का 5,000 का, तो इन्वेंट्री कितना हो गया 55,000। तो ये हम लोग क्या बन गया बैलेंस शीट में कि सर बैलेंस शीट में ये 2 चीज जाएगा और कुछ नहीं, हम बोले ठीक। सर ये क्यों नहीं गया, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च का, और ये कब का है 31 मार्च के बाद का बात है, ये अगले साल का बैलेंस शीट का इफेक्ट है। इस साल के बैलेंस शीट में इसी दोनों बात का इफेक्ट देना था, वो हम लोग दे दी, लिखिए। तो ये हम लोग का आरटीपी में इकलौता क्वेश्चन है जो बनाना था, बाकी तो हम डिस्कस कर ही लिए कि सारा क्वेश्चन किसका है, स्टडी मटेरियल का, सेम टू सेम अमाउंट, सेम टू सेम आंसर। लिखिए इसको।